Hello friends. November is celebrated as Cancer Awareness Month for Pancreatic Cancer. तो आज हम पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात करेंगे। पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कैंसर जो पैनक्रियास से आ रहा है। पैनक्रियास क्या है? इट इज़ एन ऑर्गन जो एब्डोमेन में ड्यूडेनम के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। ड्यूडेनम छोटी आंत का एक हिस्सा होता है। ये ऑर्गन डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस और इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी में, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होता है। अब पैनक्रियाटिक कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? यूजुअली ये लक्षण नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये लक्षण किसी और दूसरी बीमारी में भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द हो सकता है, पेट दर्द जो कमर में जा रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या अब्डोमेन में हैवीनेस हो सकती है। कई बारी बाइल डक्ट्स की ब्लॉकेज की वजह से जॉन्डिस के फॉर्म में ये प्रेजेंट करता है। क्योंकि ये सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं, बाकी डिजीज़ेस के साथ ये ओवरलैप करते हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली पैनक्रियाटिक कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जल्दी नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। जब तक डिटेक्ट करते हैं तब तक वो या तो लोकली एडवांस्ड होता है या फिर वो फैल चुका होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण परसिस्ट कर रहे हैं, उनका कोई कारण नहीं मिल रहा है, वो कारण करेक्ट करने पर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, जिससे कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके समझ पाएँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वंस वी नो, वो इमेजिंग से पता चलता है हमें, या तो सीटी स्कैन या एमआरआई, कि पैनक्रियास में कोई अबनॉर्मलिटी है या कोई लीजन है। जब वो लीजन हमें दिखता है तो यूजुअली हम उसकी ब्रेस्ट साइटोलॉजी या एफएनएसी या बायोप्सी पॉसिबल करके ये समझते हैं कि वो कैंसर है या कुछ और है। अगर वो कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है। आगे की इन्वेस्टिगेशंस में रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करी जाती हैं ये जानने के लिए कि जॉन्डिस तो नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल्स कैसे हैं, किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, और पेट स्कैन किया जाता है ये समझने के लिए कि बॉडी में कैंसर या डिजीज़ कहीं और तो नहीं फैला है। वंस वी नो कि उसकी स्टेज क्या है, फर्दर ट्रीटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए सर्जरी होता है। सर्जिकली पैनक्रियास का डिजीज़ और आसपास के लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं, साथ का ड्यूडेनम जो छोटी आंत है वो भी निकाली जाती है, और फिर इस टिश्यू को स्टडी किया जाता है ये समझने के लिए कि कैंसर के क्या और फीचर्स हैं, और उसके बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट होता है। अगर इमीडिएटली या अपफ्रंट सर्जरी नहीं पॉसिबल होती है तो कुछ कीमोथेरेपी देकर उसको डाउन साइज या श्रिंक किया जाता है और फिर सर्जरी करी जाती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, या तो पेशेंट फिट नहीं है या फिर डिजीज़ पूरा नहीं निकल सकता है। उन केसेस में हम रेडिएशन और रेडिएशन के साथ में कुछ कीमोथेरेपी के टैबलेट्स भी देते हैं। द क्रक्स इज दैट हम जितना जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतने चांसेस ऑफ वो बेटर हो जाएंगे, और जल्दी डिटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अवेयर रहें अपनी बॉडी के बारे में, और अगर कोई भी लक्षण सेटल नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने फिजिशियन, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।